नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। 6 ग्राम पंचायत में सरपंच पद को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। गांव के चौक चौराहों से लेकर गलियारों तक गांव की सरकार बनाने को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। इस बार जनता किसे सौंपेगी पंचायत की बागडोर? इसी सवाल के बीच सरपंच पद की इस सर्दी में चुनावी गर्मी साफ नजर आ रही है। इस बार 4 LM से टूटकर 6 ND नई ग्राम पंचायत का गठन हुआ है। सरपंच चुनाव को लेकर युवा नेता नानूराम जाखड़ ने मैदान में उतरकर ताल ठोक दी है। नानूराम जाखड़ पिछले 1 साल से चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर जनता से संपर्क कर रहे हैं। नानूराम जाखड़ के समर्थकों में खासा उत्साह और खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा है कि यदि जनता इस बार पंचायत की बागडोर उन्हें सौंपती है तो ग्राम पंचायत का चहुमुखी विकास और जन सेवा उनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। उन्होंने बताया है कि शिक्षा को मजबूत करना, बच्चों को खेलों से जोड़ना और नशे के खिलाफ अभियान उनकी पहली प्राथमिकता होगी। नानूराम जाखड़ ने यह भी कहा है कि नई पंचायत होने के कारण नई समस्याएं और काम की शुरुआत ग्राउंड जीरो से करनी पड़ेगी, लेकिन जनता से किया गया हर वादा निभाया जाएगा। चुनावी जनसंपर्क के तहत नानूराम जाखड़ ने पूरी पंचायत में घर घर जाकर मिठाइयों के डिब्बे बांटकर नव वर्ष की शुभकामनाएं दी और जनता का आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही जरूरतमंद बच्चों को स्टेशनरी और सर्दी की जर्सियां भी वितरित की गई। अब देखना दिलचस्प होगा कि 6 ND ग्राम पंचायत की जनता किन मुद्दों पर फैसला करती है और सरपंच की कुर्सी किसके नाम होती है। रमेश मेघवाल की खास रिपोर्ट है, आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार। चुनावी बिगुल बज चुका है और गांव में जो है वो अब गांव की सरकार बनाने का दौर भी जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन इस बार जिस गांव में हम पहुंचे हैं, या यूं कहूं जिस पंचायत में हम पहुंचे हैं, उस पंचायत में इस बिगुल के अंदर एक ऐसा चेहरा जो इन दिनों जनता के चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि बिगुल तो सभी जगह बजेगा, लेकिन एक सकारात्मक सोच, एक पॉजिटिव काम के साथ जब कोई व्यक्ति शुरुआत करता है तो निश्चित तौर पर विकास के नए जो आयाम है वो स्थापित होते हैं। कुछ ऐसे ही आज चेहरे से मुलाकात आपको करवाएंगे, क्योंकि अभी सरपंच का चुनाव आगे है। क्या पता कौन सी सीट आएगी या क्या करवट बदलेगा, लेकिन उससे पहले एक समाज के अंदर इस प्रकार की जागृति लाना, इस प्रकार के कार्य करवाना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आज हम बात करेंगे। तो मेरे साथ मौजूद है नानूराम जी जाखड़, ग्राम पंचायत 6 ND जो अभी नई पंचायत बनी है, इस पंचायत के ये निवासी है और सरपंच पद की तैयारियों में ये जुट चुके हैं। और उससे पहले गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर जो समाज सेवा करने का जो जुनून है वो शानदार और लोगों की तारीफ का भी किस्सा बना हुआ है। तो नानूराम जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको। जी, सबसे पहले तो सारे फेसबुक साथियों को मेरा राम राम। हाँ जी रमेश जी, धन्यवाद आपका। नानूराम जी, चुनावी बिगुल बज चुका है, लेकिन इस चुनावी बिगुल में मैंने इस रण में चुनाव लड़ते तो बहुत लोगों को देखा है, लेकिन जिस प्रकार से अभी तक सीट भी तय नहीं हुई है, अभी तक चुनाव कब है ये भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन पिछले 7-8 महीनों से जो अलग आपने जगाई है, आज स्कूल के अंदर आप स्टेशनरी वितरण कर रहे हो, जरूरतमंद बच्चों को आप मतलब जरूरत की चीजें वितरण कर रहे हो और उन लोगों को सम्मानित कर रहे हो जो इसके हकदार है। ये क्या मामला है और किस प्रकार से जागृति आई है इसकी? देखो जी, पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं भी, अकेली राजनीति मेरा उद्देश्य नहीं है। सामाजिक काम मैं कोई सिर्फ राजनीति, ये तो आपको ही पता है। देखो अभी सीट भी राम राम जी, अभी सीट भी क्लियर नहीं हुई है, तो ये सारे सामाजिक काम मैं कोई सिर्फ राजनीति को लेकर नहीं कर रहा। ठीक है, मेरा एक ऐसे मन में ही है, अभी मेरे को सामाजिक काम करने हैं। ठीक है, ठीक है। तो उन उद्देश्यों के साथ मैं ये कर रहा हूँ भी, अच्छे काम, सामाजिक काम करने हैं, जिससे मेरे पिताजी का और मेरा जो नाम है वो रोशन हो। उस मैं पिताजी के मतलब होता है जी, एक बढ़िया काम करना मेरा एक पैशन सा बन गया है। बिल्कुल, राजनीतिक उद्देश्य ज्यादा नहीं है। सीट तो हो जाएगी क्लियर। हाँ, क्लियर हुई सीट और जो लोगों ने, जनता ने मौका दिया तो जी जरूर चुनाव में भी आएंगे। बिल्कुल। उससे पहले एक चीज जानना चाहूंगा सर, आपने सही कहा है, मतलब जो समाज सेवा, जैसे आपने कहा कि मेरे मतलब एक जुनून सा गया है और होना भी चाहिए। जैसे आप जैसे लोग जब इस प्रकार के इस जुनून को नहीं दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर भलाई भी नहीं होगी और विकास कार्य भी नहीं होंगे। तो मतलब ये कहाँ से आपके अंदर ये जागृति आई और किस प्रकार से आपने शुरुआत की और अब तक कि मतलब क्या क्या जो कार्य आप करवा रहे हो?
देखो जी, ये स्टार्टिंग तो पहले तो मेरा इतना ध्यान नहीं था सामाजिक कार्यों में। मैं मेरे खुद के काम धंधे में, खेती बाड़ी में और उनमें ही व्यस्त था जब तक मेरे पिताश्री जीवित थे। ठीक है। वो सामाजिक कार्यों में वो ज्यादा वही थे, आपको पता होगा, नारावाली गौशाला में उन्होंने पीछे 2 साल लगाए थे उन्होंने। उनके जाने के बाद थोड़ा ये महसूस हुआ कि ये जो अपने घर के काम धंधे हैं ये तो ऐसे ही चलते रहेंगे। कुछ ध्यान अपने को 20-30% ध्यान सामाजिक कामों में भी लगाना चाहिए। बिल्कुल। तो 15 अगस्त आई उसके नजदीक, तो वहाँ कुछ बच्चों के लिए किया। फिर उनकी बरसी आई, तो अपने क्या है, समाज में जो उनकी पहली बरसी होती है उस पे सत्संग लगाना, ये सिस्टम करते हैं लोग। मैंने उस पे बैठ के सोचा भी देखो, सत्संग में आजकल लोग बहुत कम आते हैं। पहली बात तो आते हैं तो 10-11 बजे बस 5 भजन पूरे करने की कोशिश करते हैं और बस घर पे चले जाते हैं, क्योंकि आजकल सबके पास एंड्रॉइड फोन है, डाटा फ्री में मिल रहा है। अगर सत्संग सुननी है तो कोई बढ़िया से मोबाइल में भी सुन सकता है, किसी भी संत की जिसकी वो इच्छा रखता है। ठीक है। तो ये मैंने सोचा इस सिस्टम को चेंज करके सामाजिक कामों में इसको कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए मैंने आठंडी के जो सरकारी स्कूल था उसमें वाटर कूलर की व्यवस्था नहीं थी, तो मैंने वहाँ एक ऐसे कॉर्नर पे वाटर कूलर सेट कर दिया। अभी ग्रामीण भी अगर पानी भरे तो भी वो भर सकते हैं और स्कूल के बच्चे भी आराम से वहाँ ठंडा पानी पियेंगे। तो वो भी किया। उसके बाद कुछ बच्चों ने इच्छा जताई भी हमें कबड्डी का टूर्नामेंट करवाना चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद 2 एलएम गांव में कबड्डी का टूर्नामेंट करवाया। काफी अच्छी टीमें आई थी वहाँ, 35-40, और उससे क्या हुआ, एक बार बहुत बढ़िया उनका सिस्टम चला गया। आज भी ग्राउंड वो बढ़िया चल रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ छेंडी में जो एलसी डावला भाई ने एक ग्राउंड तैयार करवाया था, शानदार ग्राउंड है। अच्छा। उस काम के लिए मैं एलसी भाई को धन्यवाद देना चाहूंगा। वो ग्राउंड, उसमें अभी कोई बढ़िया टूर्नामेंट हुआ नहीं था, मतलब बढ़िया क्या टूर्नामेंट उसमें हुआ ही नहीं था वॉलीबॉल का। तो मैंने वहाँ ऑल इंडिया शूटिंग वॉलीबॉल का टूर्नामेंट रखवाया। वैसे तो हमारे क्लब जो आठंडी का क्लब है, जय किसान क्लब, उसके सहयोग से हुआ था, पर उसमें लीड थोड़ी आगे बढ़ के काम मैंने किया था। ठीक है सर। तो वहाँ भी अपने बाहर से भी टीमें आई थी, पंजाब, हरियाणा, उस साइड से भी टीमें आई थी। लगभग 35-40 टीमें हो गई थी। शानदार टूर्नामेंट रहा। उसके बाद ये जो नया साल आया तो लोगों से रूबरू होने के लिए मिठाई उनका नए साल के उपलक्ष्य में देके प्रत्येक घर में, हर घर के सदस्य से मैं रूबरू होके आया था, मैं मुलाकात बनाई। उसके बाद अब ये जैसे 26 जनवरी आ रही थी, तो इस 26 जनवरी को अपने जो क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं, जो खेल में या पढ़ाई में कुछ बढ़िया कर रही है, कुछ उनको सम्मानित करने का विचार है। और अपने एरिया में क्या है ना, अभी बैकवर्ड एरिया है, यहाँ गरीबी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि अच्छे, मतलब थोड़े जो गुंजाइश वाले घर हैं, अभी उनके बच्चे तो क्या है, वैन में चढ़ के बाहर चले जाते हैं। अपने गांव के जो देहात स्कूल हैं, इनमें लगभग 90% गरीब घर से बच्चे बिलोंग करते हैं। तो उनके लिए क्या है, सर्दी के मौसम में अब सबसे बड़ी जरूरत थी उनको स्वेटर की। बहुत अच्छी पहले ही। तो ये मेरा मन किया भी स्वेटर इनको देनी चाहिए। तो 26 जनवरी के एक दिन में तो सारे स्कूलों में बंट नहीं सकती थी, इसलिए हमने कल से स्टार्ट कर दिया था। कल आठंडी में और आज यहाँ 6 लंबी में देख रहे हो, हमने ये वितरित की थी। ये सिस्टम है जी रमेश जी। बहुत ही अच्छी पहल है नानूराम जी, और निश्चित तौर पर जरूरतमंद लोगों की मदद करनी भी चाहिए, और आपने एक अच्छी शुरुआत की है। अच्छा नानूराम जी, अब आ जाते हैं, जैसे कि आपने कहा कि राजनीति मेरा मकसद नहीं है, जनता की सेवा करना और गाँव का विकास कराना, ये आपका मकसद अब बन चुका है। तो यदि मान लो आपकी सीट आ जाती है और आपको सरपंच बनने का मौका मिल जाता है, तो इस पंचायत, जो अभी नई पंचायत बनी है, अभी तक इसमें मतलब 0 से स्टार्ट हो गई है पंचायत, इसमें क्या कुछ समझ में आ रहा है, कितना आपने फीडबैक लिया है, इसको लेकर क्या कहें? देखो जी, मेरा जो है ना, सबसे बड़ा जो प्राथमिकता का काम रहेगा, जो मैंने फीडबैक लिया उसके हिसाब से मेरे लिए शिक्षा ही रहेगा। ठीक है। मैंने यहाँ देखा है, अगर इन गांव में जब तक शिक्षा बढ़िया तरीके से नहीं, सुचारू रूप से नहीं चलेगी, तब तक यहाँ का डेवलपमेंट बढ़िया तरीके से नहीं हो सकता। आम आदमी आगे विकास के मार्ग में या विचारधारा में उसमें नहीं जा सकता। ठीक है। और दूसरा रहेगा खेलकूद पे। खेलकूद जब तक बढ़िया तरीके से नहीं होगा, एक साथ तो बच्चे पढ़े, दूसरी साइड उनको शाम को 2 घंटे खेलने के लिए बढ़िया ग्राउंड और ऐसी चीजें चाहिए जिससे बच्चे नशे से दूर रहेंगे। ठीक है, क्या बात है। ये जी मैन तो मेरा रहेगा इन मतलब आने वाले फ्यूचर पे फोकस। ये दोनों काम अपने बच्चों के हैं और ये यही देश का भविष्य है, बच्चे ही। ठीक है, इन पे फोकस रहेगा। उसके बाद मैंने यहाँ की जो मूल समस्या देखी है, 6 एनडी, 3 एलएम और 4 एनडी, इनमें 6 एनडी में तो फिर भी लगभग एरिया पट्टे शुदा है। जो 3 एलएम 4 एनडी है, वहाँ लगभग एरिया जो है 70-80% वहाँ पट्टा नहीं है, वो वन विभाग में बसा हुआ है। ठीक है। तो उसके बाबत मैंने संतोष जी बावरी जी से बात की थी। देखो जी, एक तो आपके चैनल के माध्यम से मैं क्लियर कट कहना चाहता हूँ, कोई वोट लेने के लिए मैं झूठ बोल के वोट नहीं लूंगा। बिल्कुल सही बात है। पट्टे बनाना मेरे बस की बात नहीं है। सही बात है, लेकिन प्रयास करूंगा। संतोष जी से मैंने बात की थी, उन्होंने कहा था ऊपर बात करेंगे। कोई नियमों में संशोधन होके, ये उनके भी हाथ में नहीं है, वन विभाग का मामला है, कोई नियमों में संशोधन होके अगर वहाँ पट्टे कटते हैं तो मेरी प्राथमिकता से वो काम रहेगा। ठीक है। अब अगर वहाँ वो हो जाएगा तो देखो, उन घरों में अभी ये जो अपने प्रधानमंत्री आवास योजना से जो मकान आ रहे हैं, वो भी पट्टे नहीं है तो नहीं आ पा रहे। बिल्कुल सही बात है। सड़कें का डेवलपमेंट नहीं हो रहा,
वो पट्टे जब तक नहीं बन रहे, तो मेरी ये मैन उनका वो रहेगा फिर। ठीक है। हाँ तो नानूराम जी मतलब समस्याएं तो पहले से खूब है, क्योंकि आज की तो समस्या है नहीं। हाँ। क्योंकि अब ये जो भूमि है ये मतलब अभी तक मालिकाना हक नहीं मिला, तो बड़ी समस्या ये है। बिल्कुल जी। पर आपने सही बात कही है, अभी प्रयास आप कर सकते हो। हाँ। और इसके अलावा मतलब एक ग्राउंड जीरो से शुरू करना पड़ेगा आपको, तो एक बड़ी चुनौतियां भी रहेगी आपके सामने जी। क्योंकि इन चुनौतियों को पूरा करने के लिए आपको मशक्कत भी काफी करनी पड़ेगी। बिल्कुल जी, कोई भी बड़ा काम या कुछ अच्छा बड़ा करना है तो उसके लिए संघर्ष, चुनौतियां ये तो अपने सामने आएगी, पर सही काम तभी होगा जब वो झेल के अपने उस काम में कामयाब हो जाएंगे। तो मेरे को सामने दिख रहा है अभी बहुत से काम ऐसे होंगे जिनमें चुनौतियां तो जरूर होगी, पर मुझे ये भी विश्वास है कि मैं कर लूंगा। अच्छा, आपके जो चाहते हैं, जो आपके समर्थक हैं, मैं देख रहा हूँ कि लगातार तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर इस प्रकार की विचारधारा, इस प्रकार की जो सोच है वो आज बहुत कम देखने को मिलती है। तो जाकर साहब, आपके समर्थक खूब है आपके साथ, पूरी पंचायत के अंदर आपका जो नाम है वो लोग मतलब बड़ी ही बढ़िया तरीके से ले रहे हैं। तो कितनी आप इन लोगों से मतलब आशा और उम्मीद करते हैं, क्या कुछ इन लोगों के साथ इनके प्यार को लेकर कहेंगे? जी, पहले दिन से जब से मैंने ये सामाजिक कार्य स्टार्ट किए थे, पूरी बड़े बुजुर्गों को मैं घर से देखो ठंडा कम निकालने की कोशिश करता हूँ भी क्यों ठंड में ऐसे परेशान हो, पर जो युवा टीम है वो साथी पहले दिन से मेरा, चाहे वो टूर्नामेंट करा रहा हो, उसमें अब अकेला तो क्या कर सकता है, उनका बहुत सहयोग रहा। और आप अब आज भी देख रहे हो, अभी जो मिठाई वितरण का प्रोग्राम किया था, घर घर जाना, एक पंचायत के सारे घरों का अपने एड्रेस भी नहीं जानते, पता भी नहीं। युवा टीम ने इतनी मेहनत की है, बहुत दिन रात मेरे साथ ही रहती है। एक फोन कॉल पे युवा किसी को भी कभी भी जरूरत हो तो आ जाते हैं। तो ये तो जी इनका आगे भी बना रहेगा, मुझे पक्का विश्वास है। तो नानूराम जी, आपकी पूरे पंचायत की जनता, जो नई पंचायत अभी बनी है और इस नई पंचायत में नई बागडोर यदि जनता आपके हाथ में सौंपेगी, तो मतलब किस प्रकार से मतलब आप तमाम जनता को अपील करना चाहेंगे और पूरी जो पंचायत की जनता है उनसे क्या कहेंगे आप? देखो जी, इस बात पे मैं एक बात और रखूंगा, जो थोड़ी एक बार तो हो सकता है कुछ को जचे ना जचे, कड़वी लगे। नई पंचायत है जी, चुनाव ना करवाएं तो बेहतर है। निर्विरोधी पहली अपनी चॉइस होनी चाहिए। क्या बात है। पंचायत का बहुत बड़ा फायदा है। देखो, चुनाव में 10-15 लाख जो अपना एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो पंचायत के विकास में लगे, और ये भी आपको पता है भी गवर्नमेंट भी एक्स्ट्रा बिल्कुल सही बात है निर्विरोधी पे। और एक महीने पूरे गांव में संघर्ष और कैसे खींचातानी, वो क्यों काम, देखो मिला मौका तो जितना मेरे से संभव होगा उससे ज्यादा कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है। नॉलेज की तो कोई ऐसे, देखो मैं भी बीएससी नॉलेज तो आप बीएससी ऑर्डर, आपके साथ इतने अनुभवी लोग आपके साथ है, नॉलेज की कोई कमी नहीं है। जितना काम मेरे से हो पाएगा उतना मैं करने की कोशिश करूंगा, उससे ज्यादा की करूंगा। और मैंने जो मैन काम सोच रखे हैं ऐसे, जो मेरी युवा टीम है, ऐसे नहीं है भी आज 4 दिन चुनाव के लिए ये मेरे साथ है, ये आगे भी मेरे साथ रहेगी। मैं अभी आपको वहाँ पहले भी बता रहा था भी जो बच्चे स्कूल से नहीं जुड़ पा रहे हैं उनको ये युवा टीम डाटा लेके आएगी। ठीक है, भी कितने बच्चे स्कूल नहीं आए। ठीक है। उसके अलावा जो बच्चे 12वीं और बीए कर गए या बीएससी कर गए, जो ग्रेजुएट हो गए, ठीक है, उन बच्चों के सामने अपने एरिया में क्या समस्या आ रही है, यहाँ उनको गाइड करने वाला नहीं है कोई। उनका जो परिवार है, माता पिता है, वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, और बाहर उनका कोई रिलेशन नहीं है, तो वो क्या है आगे करना क्या है उनको ये भी नहीं पता होता। ठीक है। 70% बच्चे ग्रेजुएट करने के बाद घर पे बैठ जाते हैं, सर्विस नहीं लग पाते। बहुत बढ़िया बात कही आपने। वो सीधे कोई दुकान पे या पेट्रोल पंप पे ऐसे छोटे मोटे धंधे करने लग जाते हैं। तो उनसे बचने, उनको सुधार करवाने के लिए मैंने एक दिमाग में और स्कीम लगाई है। अपने एरिया में देखो, जो ये टीचर होते हैं या कोई और भी अधिकारी हैं किसी दूसरे सेक्टर से, उनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कुछ उन युवाओं के लिए करने की चाहते तो हैं, पर उनका आपस में वो हो नहीं पाता, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो मैं 25 ऐसे जो लोग हैं ना, जो युवाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो टीचर हैं या कोई किसी और सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी एक टीम बनाऊंगा और हर 1 महीने में 2 बार उनका आपस में संवाद बिठवाऊंगा। कहीं भी, चाहे मेरे घर पे बिठाना पड़े, चाहे उनको स्कूल में बिठाना पड़े, किसी भी सार्वजनिक जगह पे या घर पे, कहीं भी उनको आपस में बिठा के संवाद बनाऊंगा भी, उनको गाइडेंस मिल सके आगे के बारे में। ये जी मेरी प्राथमिकता और रहेगी। क्या बात है नानूराम जी, आज तो तालियां बज रही है। और आपकी जो सोच है, इसी सोच को लोगों ने स्वीकार भी किया है। आपके उज्जवल भविष्य कामना करते हैं हम। जी धन्यवाद रमेश जी आपका। तो ये थे हमारे साथ नानूराम जी। हालांकि चुनावी बिगुल बज चुका है, आने वाला भविष्य क्या होगा, किस प्रकार के चुनावी रंग होंगे, ये तो एक अलग बात है। लेकिन जिस प्रकार की सोच नानूराम जी जाखड़ लेकर चले हैं, उस प्रकार की सोच अपने आप में एक तस्वीर बदलने वाली सोच है। मुद्दे 2 हैं मुख्य तौर पर, शिक्षा की जागृति लाना और नशे का जो है वो खात्मा करना।
और वास्तव में ये दोनों चीजें ही समाज के अंदर बहुत जरूरी है। शिक्षा जो है वो समाज को आगे बढ़ाएगी और जो नशा है वो समाज को पीछे लेके जाता है। इस प्रकार की सोच लेकर नानूराम जी पंचायत की इस बागडोर और 36 कौम के आशीर्वाद को लेकर चले हैं। अब तय जनता को करना है, तय आपको करना है, किस प्रकार की सोच को आगे लेके जाना है। फिलहाल नानूराम जी ने जो समाज हित में जो कार्य करवाने की जो शुरुआत कर दी है वो अपने आप में एक बड़ी बात है और आमजन में जो चर्चाएं हैं वो बहुत ही अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद।